एक साहब जिनका नाम शेख मोहम्मद था, पढ़े लिखे नहीं थे, आलिम नहीं थे, बस वो सरकार गौसे आजम की बारगाह में आप खिदमत के लिए रहा करते थे। जो ज़ायरीन आते थे, मुलाकात के लिए आते थे, लोटे से उन्हें वजू कराया करते थे। और एक साहब ऐसे थे, वो भी पढ़े लिखे हुए नहीं थे, आलिम नहीं थे, तो उनका काम ये था कि वो लोगों के चप्पल जूते को दुरुस्त करते थे। 40 साल गुजर गए, वो उनको लोटे वाला बाबा कह करके लोग बुलाते थे, लोटे वाले बाबा कह के बुलाते थे। 40 साल गुजरने के बाद उनकी तबीयत, उनके जहन में ये बात आई कि 40 साल से सरकारे गौसे आजम की बारगाह में खिदमत कर रहा हूँ, 40 साल से इसी दर पे पड़ा हूँ, 40 साल से आने वालों को मैं वजू कराता हूँ, आखिर इस दर से मिला क्या है, हासिल क्या हुआ? ये सोच रहे थे, जहन उनका फिरा थोड़ा सा। वो कहते कि अब छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं भी दुनिया का मजा लूंगा, मैं भी इधर उधर घूमूंगा, दुनिया की सैर व तफरीह करूंगा। वो सरकार गौसे आजम की बारगाह से निकले। जो लोग हुजूर सरकार गौसे आजम की बारगाह में खिदमत के लिए, ज़ियारत के लिए, मुलाकात के लिए आते थे, उन्हीं में से 2 मुसाफिर ऐसे थे, जब वो निकलने लगे तो शेख मोहम्मद नाम के जो खादिम थे, जिनको लोटे वाले बाबा कहकर बुलाया जाता था, उनका साथ ले लेते हैं। कहते मैं भी आपके साथ चलूंगा। साथ चलने लगे, काफी वक्त तक सफर करते रहे, पैदल चलते रहे। जब भूख की शिद्दत हुई, उन्हें भूख महसूस हुआ, तो उन दोनों लोगों से कहा कि भूख महसूस हो रही है, चलो बैठ के खाना खा लिया जाए। तो लोगों ने कहा खाने पीने वालों में से नहीं है, सफर हम सबका भी जारी रहेगा, हम खाने पीने वालों में से नहीं हैं, बल्कि इबादत करने वालों में से हैं, जिक्र अस्कार करने वालों में से हैं। उन्होंने कहा अगर तुम्हारी तबीयत कहे चलना चाहते हो तो साथ चलो, वरना यहीं से वापस हो जाओ। तो वो मजबूर होकर कहते हैं जब ये खाने वाले नहीं हैं तो इनके साथ ऐसे चलना होगा। मुसलसल साथ चलते रहे, 24 घंटे तक सफर किए। जब भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ी, कहा अब इससे ज्यादा ताकत और हिम्मत नहीं है कि मैं बगैर खाए पिए आगे बढ़ जाऊं, बहुत तेज भूख लगी हुई है, बहुत सख्त प्यास लगी हुई है। तब उन तीनों में से एक ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज अदा की और रब की बारगाह में दुआ किया। उनके दुआ के बाद आसमान से दस्तरखान नाजिल होता है, तीनों बैठकर खाना तनाव करते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद फिर सफर का आगाज हुआ, सफर शुरू की गई। लोग चलते रहे, बढ़ते रहे, काफी देर तक सफर करते रहे। कुछ देर गुजरा, फिर अपने पेट को पकड़ के लोटे वाले बाबा ने कहा मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। कहा अभी हम खाने वालों में से नहीं हैं। सफर करते रहे, मुसलसल 24 घंटे तक सफर किए। जब भूख की शिद्दत, भूख ज्यादा बढ़ गई, फिर एक दूसरे ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज अदा की, दुआ के लिए हाथ को उठाया, आसमान से दस्तरखान नाजिल हुआ। तीनों बैठ के बराबर आपस में खाने को तकसीम करके लोगों ने खाना खाया। फिर सफर की शुरुआत हो गई, चलते रहे। फिर जब भूख लगी तब लोगों ने कहा पहली मर्तबा भूख लगी थी, इन्होंने मुसल्ला बिछाया था, दुआ मांगी थी और दस्तरखान नाजिल हुआ था। दूसरी मर्तबा भूख लगी, मैंने नमाज अदा की, दुआ मांगी, दस्तरखान नाजिल हुआ। अब तुमको भूख लगी है, अब तुम्हें नमाज अदा करनी होगी, अब तुम दुआ मांगोगे। तब वो लोटे वाले बाबा कहते हैं, और वो जो दोनों लोग साथ में थे वो इस चीज से वाकिफ नहीं थे कि सरकार गौसे आजम की बारगाह में खिदमत करने वाले शेख मोहम्मद ये हैं, लोटे वाले बाबा इनको कहा जाता है। वो लोग नहीं जानते थे। कहा कि अब तुम्हें नमाज पढ़नी होगी, तुम्हें दुआ मांगनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं तो आलिम नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास इल्म नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे मांगूंगा। उन दोनों ने कहा चाहे तुम मरो या कहीं भी चले जाओ, आज तुम्हें दुआ मांगनी पड़ेगी, नमाज पढ़ना पड़ेगा। वो कहता है कि मरने से अच्छा है लाओ नमाज पढ़ ही लेता हूँ। मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज अदा की और हाथ जब दुआ के लिए उठाया और दुआ बारगाह खुदावंदी में मांगी तो उनकी दुआ से 2 दस्तरखान नाजिल हुए। उन लोगों ने नमाज अदा की थी, एक दस्तरखान नाजिल हुए थे, मगर जब ये दुआ मांगते हैं
दो दस्तरखान नाजिल होते हैं। अब वो दोनों लोग हैरान, कहते हैं कि आखिर किसका वसीला लेकर के, किसके तवस्सुल से, किसके जरिए से तुम दुआ मांगे कि तुम्हारी दुआ पर दो दस्तरखान नाजिल किए गए और हम दुआ मांगे थे एक दस्तरखान नाजिल किया गया था। तब उसने कहा मैं तो आलिम नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास इल्म नहीं है, मैंने बारगाह खुदावंदी में रब्बे काबा की बारगाह में मैंने इतना अर्ज किया था, ऐ परवरदिगार आलम, इन दोनों लोगों ने जिसके वसीले से दुआ किया है, जिसके तवस्सुल से दुआ किया है, जिसके जरिए से दुआ किया है, उसी के जरिए से मुझे भी खाना अता कर दे, मुझे भी दस्तरखान अता कर दे। इतना मैंने कहा था कि रब्बे काबा ने तो दस्तरखान नाजिल फरमा दिया। तो उन लोगों ने पूछा आप क्या तुम जानते हो हम किसके तवस्सुल से दुआ किए थे, किसके सदके में दुआ मांगे थे? लोटे वाले बाबा ने कहा मुझे नहीं मालूम तुम सब किसके तवस्सुल से, किसके वसीले से दुआ किए थे, मगर मैंने इतना ही सिर्फ कहा है इन दोनों ने जिसके सदके में दुआ मांगी है उसी के सदके में मुझे भी खाना दे दे, मुझे भी दस्तरखान दे दे। तब उन दोनों ने कहा कि सरकारे गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स है जो 40 साल से, तकरीबन 40 साल से सरकारे गौसे आजम की खिदमत में रहा करता है, लोगों को वजू कराया करता है, उसी शख्स के तवस्सुल से हमने दुआ मांगी है, उसी के सदके में दुआ मांगी है, तब मेरी दुआ कबूल हुई है, तब मुझे दस्तरखान अता किया गया है। जब वो तीसरे शख्स जो सरकारे गौसे आजम की बारगाह के खादिम थे सुनते हैं तो आंखों से आंसू बरसने लगते हैं, कहते कि तेरे गौसे आजम से मुझको ये मकाम, ये मर्तबा अता कर दिया गया है, ये शान अता कर दिया गया है, ये अजमत अता कर दी गई है कि मेरे सदके में अगर दुआ मांगी जाती है वो दुआ रद्द नहीं की जाती बल्कि कबूल कर ली जाती है, वो दुआ मंजूर कर ली जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि उस दर पे रहने वाले एक ऐसे शख्स जो किसी काम के नहीं थे, किसी काम के नहीं थे, मगर उस दर पे रहने पर इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि उनके सदके में दुआ कबूल हो जाती है। तो आप अंदाजा लगाइए सरकारे गौसे आजम की दुआ में कितनी तासीर होगी, सरकारे गौसे आजम की दुआ में कितना असर होगा, सरकारे गौसे आजम की शान और अजमत किस तरह होगी। हसरात उस दर पे रहने वाले एक किसी काम के नालायक होने वाले के रहने पर उसकी दुआ में इतनी तासीर हो जाती है, उसके अंदर इतना असर हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि बगदाद के पीर, बड़े पीर सरकार गौसे आजम का आलम क्या होगा। हसरात वो तो तमाम औलिया के सरदार हैं, तमाम वलियों के ताजदार हैं, उन्हें सैयदुल औलिया कहा जाता है। आइए मैं आपको बताऊं एक मजजूब वली जो अभी आपने अपने खतीब इमाम से सुना कि अल्लाह के बहुत से वली ऐसे होते हैं कि जिनकी जिंदगी के कौलो खेल को देखकर, उठने बैठने के अंदाज को देखकर आप हरगिज फैसला नहीं कर सकते कि अल्लाह का वली है या नहीं है, क्योंकि बहुत से मजजूब वली होते हैं, उनका जाहिर कुछ और होता है, बातिन कुछ और होता है। इसी तरह एक वली दीवानगी छाई हुई थी, दीवानापन था, बाजार की गलियों से गुजर रहे थे, उनका चप्पल कीचड़ में पड़ता है और वो कीचड़ उछल करके एक शख्स के महबूब के रुखसार पे जाके पड़ा। जब उसने देखा कि उसके महबूब के रुखसार पर कीचड़ पड़े हैं, उसे गुस्सा आया, नाराज हुआ, आकर के उस दीवाने को तमाचा लगा दिया, मगर उस दीवाने ने कोई जवाब नहीं दिया, आगे बढ़ा, कुछ दूर गया, एक दुकानदार ने बुलाया, कहा बाबा इधर आओ, अदब से बैठाया, दूध पिलाया, खिदमत की, कहे परवरदिगार तेरी शान कितनी निराली है, कहीं तू मार भी खिलाता है, कहीं दूध भी पिलाता है, कहीं तमाचे खिलाता है, कहीं लोग खिदमत के लिए भी राजी हुआ करते हैं। इतना कही रहे थे, चंद अफराद इकट्ठे हुए, कहा तुम कौन हो, कहा तुम कौन हो, क्या कोई किसी को इस तरह बददुआ दिया करता है, क्या किसी के बारे में इस तरह कोई बददुआ क्या करता है? कहा क्या हुआ? कहा अभी जिसने अभी तुम्हें तमाचा मारा था और जिसके महबूब पर कीचड़ पड़े थे, जो तुम्हें तमाचा लगाया था वो छत से गिरा और फौत हो गया, मर गया। उसने कहा मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने कुछ नहीं बददुआ दी है। लोगों ने कहा अगर अल्लाह के वली तुम हो, अल्लाह के महबूब बंदे तुम हो, तो अल्लाह के वली बददुआ नहीं दिया करते हैं, अल्लाह के वली किसी को बुरा भला नहीं कहा करते हैं, तुमने बददुआ क्यों दे दी? तब उस दीवाने को वजद आया, उसने कहा उसके महबूब के चेहरे पर, रुखसार पर कीचड़ पड़े, उसे तकलीफ हुई, उसने आकर मुझे तमाचा लगाया, तो मैं भी बेसहारा नहीं बल्कि मेरा भी कोई वारिस है, मेरा भी कोई यार है, मेरा भी कोई महबूब है। जब वो मुझे तमाचा लगाया, उसे तकलीफ दी, उसने फैसला कर दिया। हसरात अल्लाह वालों की शान इस तरह होती है, उसके भी वारिस हुआ करते हैं, उसके भी यार हुआ करते हैं, उसके भी चाहने वाले हुआ करते हैं। हसरात ये तो सरकार गौसे आजम की महफिल है। आओ थोड़ी देर के लिए मैं बात आपको समझाने के लिए बताऊं।
पड़ोसी मुल्क के एक राइटर नजम शाह है, जिन्होंने एक किताब तहरीर की और उसमें एक वाक्य लिखा कि दिल्ली की सरजमीन पर एक जनाजा हुआ और जनाजा बस्ती से शहर के किनारे लाकर के रखा गया और तमाम जो कारोबार करने वाले थे, ताजिर थे, इकट्ठा हुए। बड़ी उजरत थी, जल्दबाजी थी। लोगों ने कहा चलो फौरन जनाजा पढ़ के तहजीज़ और तकफीन कर दिया जाए। लोग जनाजे के लिए इकट्ठा हुए तो मालूम हुआ कि इमाम साहब नहीं आए हुए हैं इस महफिल में। इन लोगों में कोई आलिम नहीं मौजूद है। लोगों ने कहा जाओ फौरन किसी आलिम को बुला करके लेके आओ, इमाम को बुला करके लेके आओ। लोगों ने कहा जाओगे, इमाम को बुलाओगे, लेकर के आओगे, जाने आने में वक्त लगेगा, ताखीर होगी, देरी होगी। ऐसा करो इसी में कोई पढ़ा लिखा हो उससे कह दो तो जनाजे की नमाज पढ़ा दे, जनाजे की नमाज अदा करा दे। लोगों ने कहा आप लोगों ने अगर कोई जनाजा पढ़ाना जानता है उठ जाए और जनाजे की नमाज पढ़ा दे। कोई नहीं तैयार हो रहा था। लोगों ने कहा जिसको जो कुछ मालूम है, जितना मालूम है, जितना जानता है, जितना सीखा है, अपने एतबार से, अपने अंदाज से पढ़ा दे, कोई एतराज नहीं करेगा। कोई नहीं बोल रहा था। लोगों ने देखा एक बुजुर्ग है और उनके बालों में गर्दो गुबार लगे हुए हैं, लिबास फटे हुए हैं और किनारे पर खामोश खड़े हुए हैं। लोग ने कहा बाबा आप ही जनाजे की नमाज पढ़ा दो, आप ही जनाजे की नमाज अदा कर दो। उन्होंने कहा मैं आलिम नहीं हूँ, जनाजा पढ़ाना ये तो इमाम का काम होता है, इमामत करना इमाम का काम होता है, जाओ इमाम साहब को लेकर के आओ। लोगों ने कहा इमाम साहब के पास जाऊंगा, वक्त लगेगा, ताखीर होगी, देरी होगी। आपको जो कुछ याद है, जितना याद है, आप जितना जानते हो, आप जनाजे की नमाज पढ़ा तो कोई एतराज नहीं करेगा। अब वो बुजुर्ग जिनके बाल में गर्दो गुबार लगे हुए थे, लिबास फटे हुए थे, आप मुसल्ले पे चढ़े, सब बंदी की गई। आप पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कह करके आप जब नियत बांधते हैं तो काफी देर तक आप खामोश रहे। अब पीछे लोग चीनी गुइयां करने लगे कि भैया के का मुसल्ला चढ़ाई दियो। 5 मिनट 10 मिनट बहुत ज्यादा स्लो काम करने वाला आदमी 15 मिनट मान लेता हूँ, ये 1-1 घंटा नमाज जनाजा की पढ़ावट है। बहुत परेशान हुए। बहुत देर के बाद दूसरी तकबीर उन्होंने कही। लोगों को थोड़ी तसल्ली की शायद इनको दुआ याद आ गई, अब शायद ये पूरा कर ले जाएंगे। तसल्ली हुई। दूसरी तकबीर के बाद तीसरी तकबीर हुई, जनाजा मुकम्मल किया गया। चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। कहीं नहीं बताओ जो कुछ नहीं मालूम रहा तो कागज मुसल्लत चढ़ गए, तो कुछ जानते ना है तो कागज चढ़ गए, कहीं तो ना ही पढ़ा पाई। तो कहा बात यह है कि जब मैं मुसल्ले पे चढ़ा और अल्लाह अकबर कह करके मैंने नियत बांधा, देखो अल्लाह वालों की शान किस तरह होती है, और मैंने सना शुरू किया सुबहानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तेरी शान निराली है, तू बुजुर्ग बरतरो आला है, तेरी शान निराली है। मैं इस लफ्ज पे जब पहुंचा तो बार बार कहने लगा व तआला जद्दुका व तआला जद्दुका व तआला जद्दुका। अल्लाह तेरी शान निराली है, तू बुजुर्ग है, तू बरतरो आला है और तू इतनी अजीम शान वाला है, और तेरे करीम होते हुए, तेरे अजीम होते हुए ये गुनहगार जहन्नम में डाल दिया जाए, तेरी रहमत को कैसे गवारा होगा। बार बार वो रटने लगे वताला जद्दुका वताला जद्दुका वताला जद्दुका। रब की रहमत पुकारती है, ऐ मेरे बंदे मैंने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है, इसकी गुनाहों को बख्श दिया है। जब रब की रहमत ने पुकार के कहा कि मैंने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी, तब मैंने दूसरी तकबीर पढ़ी और फिर मैयत के जनाजे की दुआ मैंने पढ़नी शुरू की। अल्लाहुम्मा हय्यिना व मय्यितना, अल्लाह तूने इस मुर्दे की मग़फ़िरत फरमा दी, मगर मेरे पीछे जो जिंदे